नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे सुपर टेट हिंदी के संधि टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन देख के आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और एक प्रश्न और आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं कि महेंद्र में कौन सी संधि है। तो इसका संधि विच्छेद भी बताएंगे और इसमें कौन सी संधि होगी। तो महाधन इंद्र में आधन छोटी ई मिलके ए हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन ए में महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। और बात करें महेंद्र में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर महेंद्र में गुण संधि है, यानी जहाँ पर हमको एक मात्रा देखने को मिलता है महेंद्र, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? गुण संधि। अगला प्रश्न है, संघार का सही संधि विच्छेद होगा। समधनहार। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है आपके स्क्रीन पर। 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। साथियों, वीडियो के अंत में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि कितना स्कोर आपका हो रहा है। इसमें हम टोटल 20 प्रश्नों को देखेंगे। तो संहार के यहाँ पर बात करें तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। यहाँ पर समधनहार बराबर क्या हो गया? संहार। और यह संधि कौन सी है? तो यह जो हमारा विसर्ग संधि है। संधि पूछा जाएगा कि समधनहार में कौन सा संधि है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संधि में कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं? हम लोग 3 ही भेद पढ़े हैं। हमारे जो सिलेबस में है, टॉपिक में हम लोग जो पढ़ते हैं संधि के 3 भेद, जिसमें कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर सी के साथ। अगला प्रश्न है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पर ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। श्रद्धाधनंद, श्रद्धाधन आनंद, श्रद्धन धानंद या फिर श्रद्धधन आनंद। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, श्रद्धाधन आनंद। क्या हो जाएगा? श्रद्धानंद। इसमें कौन सी संधि है? हमारा दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? यह प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। तो इसका जो आंसर अभी हमने बताया 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, सदानंद का संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पर एक प्रश्न आपसे और है कि सदानंद में कौन सी संधि है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। फटाफट आंसर देंगे। तो सदानंद, सतधन आनंद या फिर सतधन आनंद, सतधन आनंद या फिर सदाधन आनंद। तो सदा आनंद में जो हमारा सदानंद में जो संधि विच्छेद होगा, इसका सही सतधन आनंद। त में हलंत रहेगा और त में आ मिलेगा, तो यह द में जो है परिवर्तित हो जाता है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में। त थ द, त वर्ग हम लोगों का होता है। एक प्रश्न आपसे और यहाँ पर कि त का उच्चारण स्थान क्या है त वर्ग का? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे। तो यहाँ पर बात करें, सतधन आनंद बराबर सदानंद, यह जो है हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। और अभी हमने आपसे पूछा था कि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका जो है दंत्य है। क्या है? दंत्य है। दंत्य या दंत हम इसको कहते हैं, दंत्य है इसका उच्चारण स्थान। यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? पुस्तक धन आलय। आंसर देंगे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यड़ संधि। फटाफट आंसर देंगे आप लोग। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। यहाँ पर जो है दीर्घ संधि है, पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। तो जहाँ पर अ और प्लस आ मिलके आ हो जाता है दीर्घ आ, तो वहाँ पे क्या होता है? हमारा दीर्घ संधि।
तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है अभिधन उदय की संधि कीजिए। तो इसका जब हम संधि करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन है अभ्युदय, अभ्योदय, अभि उदय या फिर अभि उदय। तो अभि उदय का जब हम यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अभ्युदय। एक प्रश्न और आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अभ्युदय में कौन सी संधि है, संधि का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो अभ्युदय है यहाँ पर हो जाएगा आपका यड़ संधि। क्या हो जाएगा, यड़ संधि का यह जो है उदाहरण है। अगला प्रश्न है संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर अनुस्वार संधि। तो हिंदी में जो है यहाँ पर अनुस्वार संधि नहीं होता है, ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, यानी कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 ही संधियाँ होती हैं। तो इसका आपका राइट आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है जगदम्बा, विद्यालय, संतोष या फिर अहंकार। तो अहंकार में अहम धनकार यानी यह अहंकार हो जाता है, तो यह तो हमारा विसर्ग संधि है। और बात करें संतोष की, तो समधन तोष, संतोष और जगदम्बा, जगत धन अम्बा, जगदम्बा, तो जगदम्बा, तो ये तो जो है द में अपने तृतीय वर्ण में, तो ये तो हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। और यहाँ पर अगर हम 10 जो बी वाला प्रश्न है इसको हम देखें तो यह जो है हमारा व्यंजन संधि में नहीं आता है, क्योंकि यह जो है स्वर संधि के अंतर्गत आता है। और कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। कौन सा संधि है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, महाधन उत्सव, महीधन उत्सव, महधन उत्सव या फिर महीधन उत्सव। तो यहाँ पर जो महाधन उत्सव है, महोत्सव का जो हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। और यहाँ पर महोत्सव में बताएंगे कौन सी संधि है। अभी हमने आपको इसका एक उदाहरण बताया था जहाँ पे एक मात्रा ओ का या ए का मात्रा होगा, गुण संधि हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। ऑप्शन है पुस्तकालय, सदगति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल, उत्तजन, ज्वल, उज्ज्वल, सतधन गति, सदगति, दिक्धन दर्शन, दिग्दर्शन। तो ये तो तीनों हमारे व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो यहाँ पर स्वर संधि का उदाहरण पूछा गया है। तो पुस्तक धनालय, पुस्तकालय क्या हो जाएगा, यह स्वर संधि का उदाहरण है जिसमें दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है ई धन आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि या फिर वृद्धि संधि। तो यहाँ पर जो ई धन आ या होता है, जैसे हमने इति धन आदि, इत्यादि, इति धन आदि, इस उदाहरण को हम देखेंगे तो इति में ई और आदि में आ, ये क्या होता है, य में परिवर्तित हो जाता है और त जो है आधा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा संधि होता है, यड़ संधि में यह जो है परिवर्तन होता है। आंसर चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है पयोधि का संधि विच्छेद होगा, पयधन धी, पयधन दक्षि, पयधन उद्धधि या फिर पयधन दद्धि। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, पयधन धी यानी पयोधि। अगला प्रश्न है अत्युक्ति शब्दी में संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि या फिर अयादि संधि। तो अभी हमने आपको बताया था कि जहाँ भी मात्रा आधा आए, य र ल व प, जैसे यह हो गया वह हो गया, तो उसमें अगर आधा वर्ड आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, यड़ संधि। तो राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर सी के साथ। अगला प्रश्न है बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा, बोलोधनचित, बालधन उचित, बालाधनचित या फिर बाधन लोचित। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, बालोचित का जो संधि विच्छेद होगा बालधन उचित।
यह जो है हमारा गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है भुर्जा का संधि विच्छेद होगा भूधन भुजधन और यहाँ पे भुजधन ऊर्जा या फिर भुजधन रा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा हमारा भूधन ऊर्जा, यानी ऑप्शन जो है ये सी में दिया गया है। ऊ और ऊ मिलके क्या होता है हमारा बड़ा ऊ हो जाता है, यानी दीर्घ ऊ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ भूधन ऊर्जा, यानी इसका भुजा का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है विसर्ग संधि है निष्कर्म, संयोग, सदैव या फिर गिरीश। तो विसर्ग संधि का जो उदाहरण है निष्कर्म है निधन कर्म। इसका विच्छेद करेंगे तो यह जो है विसर्ग है, यह मूर्धन्य स में जो है परिवर्तित हो जाता है आधा स में। अगला प्रश्न है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है उद्धरण, तद्धित, वाक्जाल या फिर रसायन। तो इसमें जो रसायन है यह जो है स्वर संधि है, जबकि व्यंजन संधि नहीं है। पूछा गया है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, तो यह राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। बाकी वाक धनजाल, वाकजाल, तद्धित ये सभी तीनों क्या हैं व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। तो द में हलंत द रहेगा, री रहेगा, ग रहेगा और अ रहेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। द में री और ग में जो हलंत लगेगा उसके बाद अ आएगा। यहाँ पर देखेंगे ग में हलंत भी नहीं है, अ को अलग नहीं किया गया है, तो ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पे र नहीं होगा, हमारा री होगा, द्री वाला, ये वाला र है द्री री वाला। और यहाँ पर अगर बात करें र तो ये भी गलत है, यानी ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।